नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है। इसके साथ ही सरकार की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। यही मात्र कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। मगर फिर भी कुछ लोग बाज आने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार कानून को ताक पर रखकर लॉकडाउन का उल्लंघन करके जमात को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कभी ये लोग मस्जिदों में भीड़ लगाकर नमाज अदा करने की जिद करते हैं, तो कभी पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर बिना किसी काम के सड़कों पर निकल आते हैं। जब इन जाहिलों को पुलिस समझाती है तो उन पर थूकते हैं और पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। तो वही सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिसमें धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल और प्रार्थना स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रमजान के दौरान मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली 5 बार की सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी है। इस बारे में राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वक्फ और हज विभाग ने कहा है कि नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों के कर्मचारियों की ओर से किसी भी सार्वजनिक स्थान का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल पूरा देश 3 मई तक के लिए लॉकडाउन पर है। इसी बीच 23 अप्रैल से 23 मई तक मुस्लिम समाज का एक बड़ा पर्व रमजान आने वाला है। इसी वजह से कर्नाटक सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने रमजान के दौरान दावत सहरी और इफ्तार पार्टी पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही अजान भी कम आवाज में होगी और लाउड स्पीकर पर भी रोक लगाई गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के महीने के लिए भारतीय मुसलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। साथ ही इस दौरान अपने अपने घरों पर ही नमाज पढ़ने की अपील की गई है। कर्नाटक सरकार की ये रोक मस्जिद के अलावा दरगाह और इमाम बाड़ों में सामूहिक आयोजनों पर भी लागू है। आदेश में कहा गया है कि धीमी आवाज में अजान दी जा सकेगी। मस्जिद परिसर में मोहल्ले में वितरण के लिए किसी खाद्य सामग्री को तैयार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मस्जिद और दरगाह के आसपास कोई खाने की दुकान लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। ऐसा न करने पर या सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ वक्फ एक्ट 1995 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी आपने देखा होगा कि देश भर में लोगों ने सामूहिक नमाज पढ़ने के लिए कई बार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते आने वाला रमजान का महीना और भी चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें कि कर्नाटक में पिछले 12 घंटे के अंदर 34 नए केस सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में 313 लोगों के अंदर संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 82 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने रमजान को लेकर बड़ा फैसला लिया है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।